हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई-फाई में। यहाँ पर देखिए चला रहे हैं आपकी क्लास 12th की सीरीज। इसमें देखिए न्यूमेरिकल्स की सीरीज चला रहे हैं। यहाँ पर प्रत्येक चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल्स लगवाए जा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक। देखिए यहाँ पर चैप्टर है आपका प्रकाश का अपवर्तन। इसमें से जो भी न्यूमेरिकल्स हैं 4-5 न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पर लगवाएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप लास्ट तक रहेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ यहाँ से सीख कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सीधा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर मेरे हाथ पर है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वायु में प्रकाश की चाल, तो वायु में प्रकाश की चाल को यहाँ पर क्या मान लेंगे, वायु में प्रकाश की चाल को मान लेंगे यहाँ पर c बराबर मान लेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखिए आपका क्या मान दिया है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। तो अपवर्तनांक को आप n से पहचानते हैं, अपवर्तनांक आपका कितना है 1.5। तो यहाँ पर देखिए आपका फॉर्मूला होता है n बराबर c/v। n बराबर आपका क्या होता है c/v। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम b निकालेंगे, तो b बाहर ले आएंगे तो n यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका c/n हो जाएगा। इसके बाद देखिए b बराबर आपका c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ बटे में आपका n है, n की वैल्यू आपकी कितनी है 1.5। तो b बराबर जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दशमलव यहाँ से हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी तो ऊपर हो जाएंगे 30 × 10⁸ बटे में आपका हो जाएगा 1 दशमलव हटा दिया है तो यहाँ पर 15 बच जाएगा। तो 15 दूनी 30। तो b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी b 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर ऊपर दिख रहा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और तब तक यहाँ हम बोर्ड साफ कर लेते हैं, तब तक आप क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, उसको पढ़िए तब तक ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, देखिए वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः कितनी हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये मेरे हाथ में रहा क्वेश्चन। यहाँ पर आप ऊपर पढ़िए स्क्रीन पर, तो ऊपर स्क्रीन पर क्वेश्चन पढ़िए, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे सबसे पहले वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पर देखिए वायु में प्रकाश की चाल, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बराबर, वायु में प्रकाश की चाल आपकी कितनी दी हुई है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखिए आपकी कांच में कितनी प्रकाश की चाल दी हुई है, कांच में प्रकाश की चाल बराबर आपकी कितनी दी हुई है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। वायु के लिए a लेंगे, अपवर्तनांक के लिए n, और कांच का पूछ रहा है तो ANG बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में
प्रकाश की चाल। तो यहाँ से देखिए वायु के सापेक्ष आपका कांच का आवर्तनांक निकालना है, तो ANG बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है आपकी 3 × 10⁻8 बटे कांच में प्रकाश की चाल आपकी कितनी है 2 × 10⁻8। तो देखिए यहाँ से ANG बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी प्लस की घातें उठकर ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएगा माइनस की हो जाएंगी, तो 3 × 10⁻8 × 10⁻−8। तो देखिए ये प्लस की 8 है, ये माइनस की 8 है, तो ये घट जाएंगी तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ बचेगा आपका ANG बराबर 3/2 बराबर आपका कितना, इसमें 2 का इसमें भाग लगाएंगे, 2 एकम 2 दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। तो यही आपका आंसर हो गया ANG बराबर 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आपकी स्क्रीन पर ऊपर देखिए और मैं इधर पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन है आपके सामने देखिए, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए तुरंत क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। तो वायु के सापेक्ष, मैंने कहा वायु मतलब एयर, तो ए ले लेंगे, अपवर्तनांक के लिए n। अब वायु के सापेक्ष पहले जल का, तो ANW बराबर आपकी कितनी वैल्यू दी हुई है 4/3। उसके बाद देखिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु के लिए A लेंगे, अपवर्तनांक के लिए n, और किसका कांच, तो कांच के लिए गिलास, कांच की गिलास होती है तो गिलास के लिए G। इसके बाद देखिए इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 3/2। अब क्या पूछ रहा है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल मतलब वाटर, तो W, अपवर्तनांक के लिए n, और किसके सापेक्ष पूछ रहा है आपका, जल का कांच के सापेक्ष, तो WNG बराबर। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, ANW/ANG। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, WNG बराबर ANW की वैल्यू कितनी है आपकी 4/3। इसके बाद देखिए ANG की वैल्यू आपकी कितनी है 3/2। तो यहाँ देखिए पहली वाली संख्या का गुणा चौथी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या से, और दूसरी वाली का गुणा तीसरी वाली संख्या से। तो यहाँ से हो जाएगा WNG बराबर आपका हो जाएगा 4/2 बटे में आपका हो जाएगा 3/3। तो आपकी WNG की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर WNG बराबर आपकी वैल्यू आ गई 8/9। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिल रहे हैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऊपर पढ़िए और मैं इधर पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। इसको पढ़ेंगे। देखिए, यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, तो वायु के सापेक्ष, वायु मतलब A, अपवर्तनांक के लिए मैंने आपको बताया n। अब द्रव मतलब द्रव लिक्विड, तो ANL बराबर आपका अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.25। इसके बाद देखेंगे तथा कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, तो यहाँ पर वायु के लिए A, अपवर्तनांक के लिए n। अब कांच के लिए क्या लगाएंगे G बराबर, कांच का कितना दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ से आपसे पूछा है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो द्रव के लिए क्या लेंगे L, अपवर्तनांक के लिए n और कांच के लिए G, तो LNG बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा ANG अपॉन आपका हो जाएगा ANL। तो LNG बराबर ANG की वैल्यू आपकी कितनी है 1.5 बटे में आपका आ जाएगा ANL की वैल्यू आपकी कितनी है 1.25। तो यहाँ से देखिए LN
जी बराबर, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगी, नीचे 2 अंक बाद दशमलव है, ऊपर 1 अंक बाद है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 150 बटे में आपका हो जाएगा 125। इसको देखिए 5 से काट देंगे, 25 से ही काट लेंगे, 25 पंचे 125 और 25 छिक्का 150। तो आपका LNG बराबर आपका आ गया 6/5। अब इसका इसमें भाग लगाएं तो कितना आएगा आपका 5 एकन 5, दशमलव लगाएंगे 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई LNG बराबर 1.2। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं।